अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, इस वक्त ऑनलाइन ट्रेडिंग और छोटे इन्वेस्टमेंट का दौर है। लोग अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। इसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बाज़ार है, उसमें लोग शेयर ख़रीदते हैं और लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जब लोगों ने देखा कि इसमें मुश्किलियाँ हैं, इसमें बंदा ये पता नहीं लगा पाता कि कौन सी कंपनी के शेयर ख़रीदना फ़ायदेमंद होगा, कौन सी कंपनी के शेयर ख़रीदने में नुकसान होगा, ये पता लगाना मुश्किल हो गया। तो इसलिए फिर ऐसे बिचौलिए पैदा हुए कि जो लोगों के पैसे लेकर बीच में रहकर वो ख़ुद इन्वेस्ट करते थे, अपना सर्विस चार्ज लेकर बाकी जो नफ़ा होता था वो नफ़ा जो है इन्वेस्टरों में तकसीम करते थे। इसको कहते हैं म्यूचुअल फ़ंड। यानी आपका पैसा लेकर ये म्यूचुअल फ़ंड वाली जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर ख़रीदेगी और शेयर में जो नफ़ा होगा वो नफ़ा अपना सर्विस चार्ज, अपना कमीशन वसूल करने के बाद बाकी जो नफ़ा है इन्वेस्टरों के दरमियान तकसीम करेगी। इसको कहते हैं म्यूचुअल फ़ंड। यानी बीच के कमीशन खाने वाले बिचौलिए, जिसको हम कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, मीडिएटर कह सकते हैं, इसको कहते हैं म्यूचुअल फ़ंड। जब ऐसे म्यूचुअल फ़ंड कायम हुए तो उसमें साथ में एक बात ये भी आई कि भाई इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते लोग एक साथ बहुत सारे शेयर नहीं ख़रीद पाते। तो म्यूचुअल फ़ंड वालों ने एक नई तरतीब बनाई छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए, छोटे छोटे पैसे लगाने वाले लोगों के लिए एक तरतीब बनाई जिसको एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप जितना लगाना चाहते हैं, आप महीने के 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो महीने के 100 रुपये लगाइए। आप महीने के 200, 500, 1000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस एतबार से लगाइए। जहाँ तक आप लगाना चाहते हैं वहाँ तक लगाइए अपने एतबार से, यानी ख़ुद सिस्टम बनाएं अपना इन्वेस्टमेंट का और इस तरीके से पैसे लगाइए। तो ये जो एसआईपी होते हैं ये इसी तरीके के एक मीडिएटर होते हैं, ये एक बिचौलिए होते हैं, ये एक वकील होते हैं जो आपके पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना कैसा है। ऐसा बहुत सारे दोस्तों का सवाल है मेरा, मैं उनको पर्सनली जवाब तो दे देता हूँ, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब ये बहुत सारे लोगों का सवाल है तो फिर उसे मैं इस वीडियो के ज़रिए से सबके सामने रखना चाहता हूँ। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का मतलब है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, बीच में एसआईपी सिर्फ मीडिएटर और ज़रिया होता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें एक मुसलमान होने के लिए, एक मुसलमान के लिए बतौर इस्लाम के कुछ चीज़ें ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको हम एक तफसीली वीडियो में बयान कर चुके हैं कि कितनी शर्तें हैं, कितनी कंडीशंस है जिसका ख्याल एक मुसलमान को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। तो उन शर्तों के साथ अगर कोई एसआईपी चलता है, उन शर्तों का ख्याल करते हुए कोई म्यूचुअल फ़ंड चलता है तो फिर उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एसआईपी और म्यूचुअल फ़ंड ऐसा नहीं है, बल्कि वो जनरल है, वो इन शर्तों का ख्याल नहीं करता, एसआईपी उसको फ़ायदा लगता है तो वो बैंकिंग में भी इन्वेस्ट करता है। ये एसआईपी ऐसा है कि उसको फ़ायदा नज़र आए लीकर प्रोडक्ट में तो लीकर प्रोडक्ट भी ख़रीद लेते हैं। इसी तरीके के जो है फाइनेंशियल और इस तरीके के जो इस्लाम के एतबार से नाजायज़ कारोबार है, ऐसी कंपनियों में भी एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर ऐसे एसआईपी में इन्वेस्ट करना और उसमें पैसा लगाना और उसके ज़रिए से कमाना ये जायज़ नहीं होगा, ये नाजायज़ और हराम होगा। इसलिए जो लोग मेरे दोस्त एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले तहकीक कर लें कि भाई ऐसा कोई एसआईपी है कि जिसमें इस्लाम के रूल्स के एतबार से, इस्लामिक कंडीशंस के एतबार से इन्वेस्टमेंट होता हो तो फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर एसआईपी में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप ख़ुद जो है
ये डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है हमारे उस वीडियो की, जिसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है उसको बयान किया गया है। तो उसमें देखकर आप ख़ुद जो है कंपनी सिलेक्ट करें जो इन शर्तों पर उतरती हो, उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। एसआईपी के ज़रिए से आप इन्वेस्ट ना करें। ये था उस सवाल का जवाब जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था। अल्लाह जल्ल शानो हमें हमेशा हलाल पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, हराम से और शक शुबे वाली रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Mm-hmm.